प्रियव्रत के बेटे अग्निंद्र का राजा होना व पूर्वचित्ती अप्सरा से विवाह करना। सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, जब राजा प्रियव्रत वन में तप करने वास्ते चले गए तब अग्निंद्र उनके बड़े बेटे ने राजगद्दी पर बैठकर विचारा कि पहले परमेश्वर का तत्व स्मरण करके पीछे से विवाह करें जिसमें संतान धर्मात्मा उत्पन्न हो। वह वेद व शास्त्र में भी ऐसा लिखा है कि 24 वर्ष की अवस्था तक स्त्री का प्रसंग न करना चाहिए। ऐसा विचार कर वह घर से निकल खड़ा हुआ। वह मंदराचल पहाड़ पर जाकर एक रमणीक स्थान में बैठ के परमेश्वर का तप करने लगा। जब बहुत दिन उसको तप करते बीते तब राजा इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन लेने के डर से पूर्वचित्ती नाम अप्सरा महासुंदरी को उसका तप भंग करने वास्ते भेजा। जब वह अप्सरा अपना साज व समाज लिए हुए जिस जगह पर अग्निंद्र बैठा हुआ तप करता था वहाँ जाकर नृत्य करने लगी और उसके गाने व नाचने व बाजे का शब्द सुनते ही अग्निंद्र का ध्यान छूटकर आँख खुल गई। तब वह उसके रूप पर मोहित होकर बोरों के समान उससे पूछने लगा कि हे मुनि, तुम किस वन में तप करते हो? वहाँ पर कैसे फल व पुष्प होते हैं? तुम्हारे सिर के बाल बहुत सुंदर होकर छातियों में 2 अनार ऐसे ऊंचे ऊंचे क्या दिखलाई देते हैं? वह पूर्वचित्ती अपने बालों में पुष्प जो गुहे थी उस सुगंध पर भंवरे गूंजते हुए देखकर राजा बोले कि यह सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने वास्ते आए हैं। वह नाचती समय घुंघरू की झनकार सुनकर कहने लगे कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। वह शरीर में अगर वह चंदन आदि सुगंध लगे देखकर बोले कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह पर होती है जो तुम अंगों में लगाए हो, जिसके महकने से मेरा स्थान भर गया। उस वन में इसी रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं। मुझे तुम्हारा स्थान देखने की अभिलाषा है, सो कृपा करके मुझे दिखलाए दो। वह मेरे जानकारी में तुम लक्ष्मी या नारायण जी की माया हो जो यहाँ आकर अपने नैनों का बाण चला के मुझ ऐसे हरिण को मारना चाहती हो। परमेश्वर ने बड़ी कृपा करके तुम्हारा दर्शन दिया, सो तेरा मोहिनी रूप मुझको बहुत प्यारा मालूम देता है, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब यह बात राजा की सुनकर पूर्वचित्ती ने जाना कि मेरे ऊपर अति मोहित हुआ है तब वह मुस्कुराकर बोली कि हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब स्त्री व मुनि रहकर वहाँ ऐसे कंद मूल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य सदा तरुण व रूपवान व कोमल बना रहता है। जब तुम अपनी राजगद्दी पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो तब अपना स्थान तुम्हें दिखावें। यहाँ पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह वचन सुनते ही राजा तप व ध्यान परमेश्वर का छोड़कर अप्सरा समेत राज मंदिर पर चले आए। वह उसके संग विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग व विलास किया। वह राज्य काज धर्मपूर्वक किया। तब राजा ने के नाभि व इलावृत्तादिक 9 बेटे पूर्वचित्ती अप्सरा से उत्पन्न होकर जन्मते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण व तेजवान बलवान हो गए। तब पूर्वचित्ती उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई। वह राजा ने जम्बू द्वीप में 9 भाग करके एक एक हिस्सा, जिसे 9 खंड कहते हैं, अपने 9 बेटों को बांट दिया। वह आप वन में जाकर तप व ध्यान परमेश्वर का करने लगे। सो भरत खंड, जिसमें बहुत से नगर व देश है, नाभि बड़े बेटे ने पाया। वह राजा को पूर्वचित्ती के वियोग का ऐसा शोक हुआ कि उसी कारण शरीर अपना त्याग दिया। वह गंधर्व तनु पाके उससे जा मिले। राजा नाभि के यहाँ ऋषभदेव जी का अवतार लेना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब राजा अग्निंद्र तप करने वन में चला गया तब नाभि आदि उसके 9 बेटे अपने अपने खंड में 7 धर्म प्रजा पालन के राज्य करने लगे। कुछ दिन उपरांत राजा नाभि बड़े बेटे ने मरुदेवी अपनी स्त्री समेत संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिन परमेश्वर का तप किया। फिर रानी समेत अपने घर आनकर ब्राह्मण व ऋषीश्वरों को बुला के यज्ञ करने लगा। जब यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ तब नारायण जी सांवली सूरती मोहिनी मूर्ति ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए
किरीट मुकुट कुंडल वैजंती माला पहने, ताप हारणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि व ऋषिश्वर आदिक जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे दंडवत करके खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। वह देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प बरसाए व राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझे गरीब की इच्छा पूर्ण करने के वास्ते दयालु होकर दर्शन दिया। किसकी ऐसी सामर्थ्य है कि जो तुम्हारी महिमा वर्णन करने सके। हरि चरणों में भक्ति करने वाले को 4 पदार्थ मिलते हैं, सो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसमें तुम्हारा ऐसा बेटा मेरे उत्पन्न हो। यह वचन सुनते ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, तुमने मेरे ऐसा पुत्र होने के वास्ते चाहना रखकर तब वो यज्ञ किया है, सो हम आए तेरे घर अवतार लेंगे। यह कहकर वैकुंठ को पधारे। वह राजा ने ब्राह्मण व ऋषिश्वरों को दक्षिणा देकर विदा किया। वह जैसे चरु प्रसाद यज्ञ का मरु देवी अपनी रानी को खिलाया, वैसे उसके गर्भ रहा। तब ब्रह्मा जी ने देवता समेत गर्भ स्तुति करने के वास्ते राज मंदिर पर आनकर कहा कि हे राजन, तेरा भाग्य उदय हुआ, जो आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र होकर अवतार लेंगे। जब ब्रह्मादिक सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए, तब 10वें महीने पर ब्रह्म परमेश्वर ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी सांवली सूरती चतुर्भुजी मूरत किरीट कुंडल मुकुट साजे, नवरत्न भुजबंध वनमाला विराजे, कौस्तुभ मणि वैजंती माला गले में डाले राजा नाभि व मरु देवी को दर्शन दिया। वैसे वह दोनों आनंद व प्रसन्न होकर दंडवत करने उपरांत स्तुति उनकी करने लगे। वह देवताओं ने अपने अपने विमान पर बैठकर आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। वह अप्सरों ने नाच दिखाकर गंधर्वों ने गाना सुनाया। वह ब्रह्मा ने आनकर ऋषभदेव जी उनका नाम रखा। जब ब्रह्मादिक देवता दंडवत व स्तुति करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, तब परब्रह्म परमेश्वर बालक रूप होकर रोने लगे। राजा नाभिका सहित स्त्री के वन में जाकर तप करना व ऋषभदेव जी का गद्दी पर बैठना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ऋषभदेव जी 36 गुण निधान आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के यहाँ जन्म लिया, तब राजा ने उन्हें परमेश्वर का अवतार समझकर बड़े हर्ष से इतना दान व दक्षिणा ब्राह्मण व याचकों को दिया कि उसके राज्य में कोई मनुष्य कंगाल न रहकर सब धनवान हो गए। वो राजा व रानी ऋषभदेव जी की बाल लीला का सुख देखने से अपना जन्म सफल जानकर मारे प्रसन्नता के कपड़ों में नहीं समाते थे। जब ऋषभदेव जी सयाने होकर राजगद्दी पर बैठने योग्य हुए, तब राजा ने अपनी मंत्री व प्रजा को उनसे प्रसन्न देखकर विचारा कि अब इनको राजगद्दी पर बैठालकर मुझे परमेश्वर का भजन करना चाहिए। ऐसा विचारते ही राजा ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त पूछकर ऋषभदेव जी को राज सिंहासन पर बैठाल दिया। वह आप स्त्री समेत बद्री केदार में जाकर तप व ध्यान परमेश्वर का करने लगे। कुछ दिन उपरांत योगाभ्यास के साथ अपना तनु छोड़कर भवसागर पार उतर गए। वह ऋषभदेव जी ने 7 धर्म प्रजा पालन के ऐसा राज्य किया जिसके राज्य में बाघ व बकरी एक घाट पानी पीते थे और कोई प्रजा दुखी व कंगाल न थी। देवता उनकी स्तुति देवलोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने सब छोटे व बड़ों के मुंह से उनका यश व प्रताप सुना, तब डाह से भरतखंड उनके राज्य में पानी नहीं बरसाया। तब ऋषभदेव जी को यह हाल मालूम हुआ। तब उन्होंने इंद्र के अज्ञान पर हंसकर अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा लोग पानी चाहते थे, उसी समय नारायण जी की कृपा से जल बरसता था। जब इंद्र ने यह महिमा व प्रताप ऋषभदेव जी का देखा, तब उन्हें परमेश्वर का अवतार जानकर अपना अपराध क्षमा कराने वास्ते जयंती नाम अपनी कन्या उनको विवाह दी। सो ऋषभदेव जी के उसी स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न होकर उनमें 9 बालक विरक्त हो गए। वह वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। उन्हीं को 9 योगीश्वर कहते हैं, जिन्होंने राजा जनक को ज्ञान उपदेश किया था। उसकी कथा 11वें स्कंद में आवेगी। वह 9 बालक 9 खंड के राजा होकर भरत नाम बड़ा बेटा
उनका अपने पिता की निज राज गद्दी पर बैठा। वह 81 बेटे ब्राह्मणों के समान वेद पढ़ने व तप करने लगे। एक समय ऋषभदेव जी ने सब प्रजा को यज्ञ में बैठालकर अपने पुत्रों को यह ज्ञान उपदेश किया कि हे बेटो, संसार में जितने जीव व जड़ व चैतन्य देखते हो, एक दिन सबका नाश होकर केवल नारायण जी अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे। वह उन्हीं की शक्ति शरीर में रहने से सब जीव चलते फिरते हैं। सो तुम लोग उसी परमेश्वर का ध्यान हृदय में रखकर संसारी जीवों से मोह तोड़ के ज्ञानी व महात्मा लोगों का सत्संग रखो कि जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो। कुसंग करने से मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाता है, उनसे सत्संग मत करो। जब तक संसारी सुख स्वप्न के समान झूठा नहीं समझता, तब तक उसे सुख मिलना कठिन है। जगत में द्रव्य व स्त्री दो रस्सी माया रूपी ऐसी फैली है जिसमें सारा जगत बंधकर नष्ट होता है। जो मनुष्य इन दोनों से अलग रहे वह इस माया जाल से छूट सकता है, पर इन दोनों से बचना व संसारी मोह छोड़कर परमेश्वर में चित्त लगाना सहज नहीं होता। पर इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। संत व महात्मा की संगति करना, यही जड़ उसकी है। बिना सत्संग ज्ञान मिलना, संसार को झूठा जानना व परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना कठिन है। साधु व महात्माओं की संगति करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की तरफ लग जाता है। सिवाय इसके एक बात मुख्य कहता हूँ, उसको तुम विश्वास करके जानो। संसार में नरक व मोक्ष के दो दरवाजे हैं। संत व महात्मा की संगति व सेवा करना मोक्ष का द्वार है, पर स्त्री प्रसंग व चोर व जुआरी व विषयी व मद्यपान का संग करना नरक का दरवाज़ा समझना चाहिए। ऋषभदेव जी का अपने बेटों को ज्ञान सिखलाना व संत महात्मा के लक्षण कहना। ऋषभदेव जी ने कहा कि हे बेटो, जिन संतों व महात्मा की संगति व सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। मन उनका सदा एक सा रहकर किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं होता। भीतर व बाहर उनका समान रहकर हृदय में कपट नहीं होता। वह हरि भक्तों से अधिक प्रीति रखते हैं। रात दिन हरि कथा व वार्ता करने व सुनने में उनको संतोष न होकर आलस्य नहीं आता। अपने घर व परिवार में अतिथि के समान रहकर केवल अपना पेट भरने व अर्थ निकालने से प्रयोजन रखते हैं। लोभ व हानि होने से कुछ हर्ष व चिंता नहीं करते। अतिथि का एक लक्षण यह है, जिस तरह कोई परदेशी कंगाल दूसरे ग्राम या नगर में पहुँचे, वह एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे रोज वहाँ से चला जाए, तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। दूसरा लक्षण अतिथि का सुनो। जैसे पक्षी किसी मकान में खोता बना के दाना पानी खाकर वहाँ रहते हैं, पर उस घर के गिरने व बनाने व जल जाने का कुछ सोच उन्हें नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस तरह खीरे का फल ऊपर से एक होकर उसके भीतर 3-4 फाँक अलग अलग रहती है, उसी तरह अतिथि ज्ञान वाला गृहस्थ भी प्रगट में स्त्री व पुत्र का मोह रखकर अंतःकरण से उनको अपना शत्रु जानता है। ऐसे विरक्त गृहस्थ को भी, जो किसी जीव को दुख नहीं देता, साधु व महात्मा समझना चाहिए। सो तुम ब्राह्मणों को बहुत बड़ा व उत्तम जानकर दयापूर्वक प्रजा की पालना करो। इस तरह का ज्ञान रखने वाला यमदूतों की फांसी में नहीं बांधा जाता। ऋषभदेव जी ने यह ज्ञान अपने बेटों को समझाकर कुछ दिन उपरांत विचारा कि अंत समय यह राज्य और परिवार मेरे साथ न जाकर सब मेरा संग छोड़ देवेंगे, इसलिए पहले से इनका साथ छोड़ देना उत्तम है। ऐसा विचार कर भरत नाम अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बिठाल दिया। वह आप विरक्त होकर जड़ भरत का रूप बना लिया। वह पहाड़ पर जाकर परमेश्वर का तप व भजन करने लगे। लक्षण जड़ भरत का यह है कि मल व मूत्र करने पर भी नियम व आचार स्नान आदि का कुछ न रखे। वह भोजन व वस्त्र का उद्योग छोड़ देवे। कदाचित कोई भोजन खिला दे तो खा लेवे, नहीं तो निश्चिंत बैठे रहकर
अपने कपड़े तन की सुधि न रखे। सो ऋषभदेव जी ने यही लक्षण धरकर स्नान करना व पूजादि सब छोड़ दिया। तिस पर भी उनका रूप देखकर देवकन्या मोहित हो जाती थी। वह 40 कोस तक उनके मल व मूत्र की सुगंध पहुँचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धि ने उनके पास आकर अपने अपने गुण को वर्णन किया, पर ऋषभदेव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। मोर मुगड़वंशी वाले की जय।